Today we will discuss the first chapter. What can be the possible questions? So as per syllabus it is introduction. Introduction of textile. What is the definition of textile? Fiber, yarn, fabric, wet processing. Then difference between fiber and filament, ये भी आ सकता है. Then different type as per nature and origin. क्या क्या टेक्सटाइल फाइबर्स जो हैं अवेलेबल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी जो है देखने की प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक व्यू, मोर्फोलॉजिकल व्यू. तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल मींस वेयर इट कैन बी यूज्ड अदर देन फैब्रिक्स. जो हम कपड़े पहनते हैं, शर्ट, पैंट, सूट, जो भी इनर गारमेंट्स, बेबीज वियर, चिल्ड्रन, मैन वुमेन वियर, फिर घर के अंदर यूज करते हैं. लेटर से कि कोई भी फर्निशिंग में, सोफे कवर पे है, कर्टन्स में यूज में आ रहे हैं, मैट में आ रहे हैं. उसके अलावा व्हाट आर द यूजेस? तो फूड इंडस्ट्री में यूज आता है ये. कोई भी कॉफी कप, जो फिल्टर बैग है, टी का बैग है, इस तरह से जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, कोई भी पेस्टिसाइड से बचाने के लिए, तो फूड के अंदर में यूज आता है. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, स्पेशली हाईवेज के अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में यूज करते हैं. रूफ में मटेरियल डाल दिया, वायर की कवर में, वॉल की कवर में, ये पूरे स्ट्रेंथ वाले हमारे जो है फाइबर और धागे होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में टायर्स के अंदर जो है ये डाला जाता है. टायर के अंदर आपको मिलेंगे धागे, होते हैं बड़े स्ट्रेंथ वाले, ठीक है, ये इनके नाम हैं. उसके बाद में इंटीरियर व्हीकल का बन गया. ट्रांसपोर्टेशन में आप कहोगे एरोप्लेन का बन गया, इस तरह से. फिर हेल्थ के अंदर हमारे फिर दूसरे तरह के धागे या यार्न या फाइबर होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं 6-7 दिन में, उसी से अंदर टाँके लगा दिए जाते हैं. डायलिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो छानने का काम है, मतलब ये नॉन वूवन करता है छानने का काम. जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, जो फिल्टर है वो सारे हमारे इससे ही बने होते हैं. प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे कि बुलेट प्रूफ, जैसे कि फायर फाइटर्स यूज करते हैं अगेंस्ट फायर फाइटिंग, एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं. स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक अलग तरह की वियरिंग आती है. हेलमेट्स है, इसके नीचे लगता है हेलमेट्स के. फिर एक्स्ट्रा हम खेलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी है, हॉकी स्टिक है, उसके ऊपर धागा लिपटा होता है. फिश की रॉड है, फिशिंग के लिए है. गोल्फ खेलते हैं, टेनिस का रैकेट है, ये सब है. दीज आर. फिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ब्रश वगैरह जो भी हैं दांतों का, ये अदर यूजेस हैं, पर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. तो ये दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन नॉर्मली व्हाट इज टेक्सटाइल भी नहीं आएगा, इट कैन कम, बट व्हाट इट इज? टेक्सटाइल डिनोट्स फाइबर. फाइबर कैन बी स्पन इनटू यार्न, यानी फाइबर रेशा धागा में बन सकता है और धागा फैब्रिक में. सो टेक्सटाइल डिनोट्स कन्वर्जन ऑफ फाइबर इनटू यार्न एंड देन इनटू फैब्रिक एंड ऑल्सो इन वेरियस अदर टेक्निकल टेक्सटाइल्स. तो ये टेक्सटाइल है, ठीक है. धागे से अगर फाइबर से धागा कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो टेक्सटाइल फाइबर नहीं है. वो फाइबर इट कैन बी, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू अ टेक्सटाइल. वो धागे में कन्वर्ट होना चाहिए या फाइबर को हम डायरेक्टली फैब्रिक की फॉर्म में यूज कर सकें. तो इसमें भी ये कोई डेफिनेशन है आएगी नहीं. तो फर्स्ट पेज जो है इसमें से कुछ आएगा नहीं, बस पढ़ने के लिए है. तो टेक्सटाइल का हो गया. दिस इज डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल. टेक्नोलॉजी मीन्स उसकी आर्ट एंड साइंस. आर्ट एंड साइंस, ठीक है, किस चीज की? फाइबर की, फैब्रिक की. कैसे बनती है? ऐसे. आर्ट एंड साइंस दैट इंक्लूड्स मैकेनिज्म, कौन कौन सी मशीन चलती है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे वो एक्चुअल में बनता है. मैकेनिज्म, कंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, प्रैक्टिस एंड कॉमर्शियल यूज. ये रहा. तो टेक्सटाइल डिनोट्स आर्ट्स एंड साइंस, जो था ना फाइबर टू फैब्रिक, आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइबर टू फैब्रिक इंक्लूडिंग मैकेनिज्म हैविंग कॉमर्शियल वैल्यू. हैविंग मतलब होनी चाहिए, 2 रुपए कमा के दे.
अब पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली आ सकता है, व्हाट इज फाइबर और टेक्सटाइल फाइबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ गया, 2 नंबर का आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज फाइबर। फाइबर इज दैट इज सेवरल 100 टाइम्स लॉन्गर देन इट्स विड्थ। विड्थ यानी फाइनेस, पतलेपन से। जैसे पेंसिल है, ये इसकी मोटाई होगी और पेंसिल की लंबाई, तो रेशियो ऑफ लंबाई टू थिकनेस, इससे ठीक है 1 लाख टाइम्स बिल्कुल पतला होता है फाइबर। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज फाइबर। इट इज सेवरल 100 टाइम्स, मे बी 500 टाइम्स, 5000 टाइम लॉन्गर देन इट्स फाइननेस, एंड इट कैन बी स्पन इनटू यार्न, धागा बना सके वो फाइबर, देन इट इज कॉल्ड एज टेक्सटाइल फाइबर। इसकी मिनिमम प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसकी मिनिमम लेंथ कम से कम भी इतनी 5 mm लेंथ होनी चाहिए उस फाइबर की, इससे बड़ा ही होना चाहिए। प्लायबिलिटी, कोहेसिवनेस और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें जान होनी चाहिए, आपस में लिपट के बनाने की क्षमता होनी चाहिए। बाकी ये अदर प्रॉपर्टीज हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फाइबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो आएगा ही आएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड फिलामेंट। फाइबर छोटे छोटे इतने इतने साइज के होंगे, 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। फिलामेंट बिल्कुल उस फाइबर को मान के चलो, इफ यू थिंक कि फाइबर इज सेवरल 100 किलोमीटर्स, 1000 वो मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, देन इट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। तो जो हम मैन मेड अपने आप बनाते हैं, तो सारे खूब लंबे लंबे ही फाइबर बनते हैं शुरू में, तो यानी वो फिलामेंट बनते हैं। और नेचुरल में सिल्क है, सिल्क का जो कोकून से बनाते हैं वो खूब लंबा सा होता है, उसे खोलते हैं, तो सिल्क और मैन मेड फाइबर्स, ये नॉर्मली फिलामेंट बनाते हैं। फिर मैन मेड फाइबर को हम कट कर लेंगे, इतने इतने पोर्शन में बनता जाएगा, काटते जाएंगे, तो वो फाइबर बन जाएगा। फिलामेंट को काटने से फाइबर बन जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइबर, व्हाट इज फिलामेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड फिलामेंट। इट इज अबाउट मिनिमम 5 mm लॉन्ग टू सेवरल इंचेस लॉन्ग, कुछ इंचेस तक लंबा होता है, ये कई किलोमीटर तक लंबा होता है। इसके एग्जाम्पल है जो भी हम पढ़ेंगे, कॉटन है, ठीक है, वूल है, आगे जो भी पढ़ते जाएंगे वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट सिल्क इसका एग्जाम्पल है और मैन मेड फाइबर इसका एग्जाम्पल है। बाकी नेचुरल फाइबर इसके हैं, नीचे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट, ये आ ही जाता है, करीब 10 नंबर का भी आ जाता है। क्लासीफाई टेक्सटाइल फाइबर एज पर नेचर एंड ओरिजिन, यानी कैसे, कहाँ से वो आता है। कहाँ से आएगा, 2 ही तरीके के हैं, या तो नेचुरली हमें मिलता है, या हम बनाते हैं। तो नेचुरली बनाते हैं तो उसे बोलेंगे नेचुरल फाइबर्स, और अगर हम खुद बनाते हैं तो वो हो गए मैन मेड फाइबर। तो 2 हो गए, नेचुरल और मैन मेड। अब नेचुरल कहाँ कहाँ से बनते हैं, एक प्लांट है हमारे पास, ये गिव नेम ऑफ 2 नेचुरल फाइबर्स या 5 नेचुरल फाइबर्स, ये छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्दर कौन कौन से, प्लांट या वेजिटेबल फाइबर्स, प्लांट से, एनिमल से, और मिनरल हैं जो जमीन के नीचे मिनरल हम लेते हैं। ये 3 ही नेचर में चीजें पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, गिव नेम ऑफ 2 नेचुरल फाइबर, गिव नेम ऑफ 2 प्लांट फाइबर, गिव नेम ऑफ 2 वेजिटेबल फाइबर, गिव नेम ऑफ 2 सीड फाइबर, 2 लीफ फाइबर, 1। ऐसे भी आ सकता है, जूट इज ए डैश फाइबर, यानी बास्ट या प्लांट या नेचुरल फाइबर। हेम्प इज फला फाइबर, तो हेम्प इज बास्ट फाइबर, या लिख सकते हो प्लांट या नेचुरल, तीनों ही ओके हैं, बाकी चॉइस है। कॉटन इज नॉट अ मैन मेड फाइबर, कॉटन मैन मेड फाइबर नहीं है। ये फिल इन द ब्लैंक्स एक मार्क्स के आ सकते हैं। तो 2 सीड फाइबर हो गए, कॉटन और लिनन। सीड यानी प्लांट में, चलो नीचे से, प्लांट में बास्ट यानी तने से जो निकलेगा, लंबे लंबे गन्ने की तरह होते हैं, जूट हो गया। फ्लैक्स, हेम्प, रेमी, जूट जैसे कैलकाटा साइड है, ये हेम्प रेमी साउथ में है, ये बिल्कुल पानी के पास यानी समुद्र के पास में मिलते हैं। साउथ में केरल वगैरह के आसपास मिलेगा, ये आपको कैलकाटा के पास। तो बास्ट के बाद में आप ऊपर चलोगे तो लीफ आते हैं। लीफ में मनीला, सीसस, अबाका, पाइनएप्पल, बनाना लीफ, ये सारे लीफ के हैं। इसमें से 2 याद कर लो, इसको हम स्टडी नहीं करें क्योंकि ये यूज में नहीं आते, ज्यादा से 1% भी यूज में नहीं आते, तो इसे स्टडी नहीं करेंगे।
ज़्यादा हो जाता है। फिर लीफ के बाद में बन जाता है सीड। सबसे ज़्यादा यूज में आता है कॉटन सीड में, अब लिनन भी आता है, तो ये साउथ में मिलता है। कॉटन और लिनन सीड वाले 80% यूज में आते हैं, शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है। देन उसके बाद में जूट सबसे ज़्यादा यूज में आता है, जो कि रस्सी रुस्सी बनाने के और रस्सी के बोरी बनाने के काम में आता है। और फिर है सीड के बाद में फ्रूट, कॉयर, ठीक है, कोकोनट के ऊपर से हम उतारते हैं ना, इतने लंबे लंबे से इतने लंबे फाइबर होते हैं कोकोनट के ऊपर, वो हो गए। तो 4 हो गए वेजिटेबल में। क्वेश्चन कैन बी गिव नेम ऑफ 2 बास्ट फाइबर, जूट इज डैश फाइबर, सीड गिव नेम ऑफ 2 फाइबर, फ्रूट फाइबर। बाकी सीड और बास्ट ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे सीड है, फिर बास्ट है। फिर दूसरे टाइप का आ गया एनिमल फाइबर, एनिमल किंगडम से मिलता है। सबसे ज्यादा वी रिसीव इज 2 थिंग्स, फर्स्ट इज सिल्क, ये फिलामेंट की फॉर्म में होता है, खूब लंबा और बड़ा ही स्मूथ होता है, बिल्कुल चमकदार। जो भी चमकदार कपड़े हैं वो सिल्क के होते हैं। दूसरा है हेयर से वूल मिलता है, तो वूल सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सिल्क आ जाए, गिव 2 नेम ऑफ 2 हेयर फाइबर, तो आप कह सकते हो वूल, कैमल फाइबर, रैबिट हेयर, ठीक है। गिव नेम ऑफ 2 एनिमल फाइबर्स, तो वूल एंड सिल्क आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो कॉटन पढ़ेंगे हम, जूट पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, वूल, सिल्क, 1 2 3 4 ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके नोट्स आ सकते हैं आगे, वो बाद में देखेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूरा ये क्वेश्चन 4-5 नंबर का आ सकता है। क्लासीफाई नेचुरल फाइबर्स, तो ये क्लासीफाई करोगे आप। और पूरा ही आ सकता है क्लासीफाई बोथ एज पर नेचर एंड ओरिजिन, यानी नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर। इसमें कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बन कई जगह यूज में आता है। एबेस्टॉस भी है, ये रहा देखो, ग्रेफाइट, एबेस्टॉस, ये इतने याद करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 पता होने चाहिए, इनको हम स्टडी नहीं करेंगे। फिर मैनमेड फाइबर, इसमें क्वेश्चन है नेचुरल एंड मैनमेड इकट्ठा आ जाए। तो मैनमेड फाइबर में क्या क्या है, रीजनरेटेड, यानी हम जनरेट करें उसे, हम बनाएं, कहीं से भी लिया और उसको हम बना के और फाइबर बना दें। तो सबसे ज्यादा है विस्कॉस रेयन या विस्कॉस एसीटेट रेयन, ये बिल्कुल कॉटन जैसा है, ठीक है। तो पॉलिएस्टर विस्कॉस, ठीक है, ऐसे यूज में आता है पॉलिएस्टर विस्कॉस। इसमें करीब करीब जो एब्जॉर्बेंसी है पानी की 7-8%, वो कॉटन जैसी है। तो कॉटन की जगह कॉटन कम पड़ जाए, नेचर में नहीं बनी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये वाला है, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट से आता है तो ये सेलुलोजिक है, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, प्लांट वाले जितने आएंगे वो सेलुलोज से बनते हैं, एनिमल वाले प्रोटीन से बनते हैं, मिनरल वाले मिनरल से। उसके बाद में ये रहा सेलुलोज विस्कोस रेयन, जो बोल्ड कर रखे हैं और इटैलिक्स में अलग से देखो सीक्वेंस में, ये इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, सिंथेटिक में फिर देखो पूरी लाइन है। सिंथेटिक यानी केमिकल आप लोगे और केमिकल से जो है मोनोमर बनाओगे, मोनोमर से पॉलीमर, और सेवरल पॉलीमर्स मिलके एक फाइबर बनेगा, 100 200 500, वो आपस में जुड़े होंगे। मेन यहां लिख भी दिए, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक वूल की रिप्लेसमेंट है, लाइक्रा स्पेंडेक्स, ये हम पढ़ेंगे नहीं पर हैं, ठीक है। ये वाले फाइबर हैं और ये एक, तो ये कैसे कैसे हैं। पॉलीएमाइड है, नायलॉन इज पॉलीएमाइड। पॉलिएस्टर यानी ईस्टर, मैनी ईस्टर, दैट इज पॉलिस्टर। सुना होगा पॉलिस्टर कॉटन, पीसी, ठीक है, या सुना होगा टेरी कॉट, तो इसका नाम है टेरी, टेरी, और कॉट मीन्स कॉटन। तो टेरिलिन ये वाले और कॉटन ये दोनों है, ये पानी नहीं चूसते, तो इसको फिश पकड़ने के नट में, पैराशूट वगैरह में स्ट्रेंथ बहुत है, यूज कर लेते हैं। आजकल पॉलिस्टर को उसके लिए भी यूज करने लगे हैं, स्पोर्ट्स वियर के लिए। क्यों, पानी चूसता नहीं, उसमें ऐसा स्पेस बना देते हैं जितना ही पानी उड़ेगा वो पार उड़ जाएगा। तो इसलिए पहले कॉटन का यूज होता था स्पोर्ट्स वियर में, टी शर्ट वगैरह में, आजकल इसमें सिंथेटिक या पॉलिस्टर भी आ गया। देखो बोल्ड में लिखा हुआ है ये, और ये इटैलिक्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ये इटैलिक्स में, ये बोल्ड में। जो बोल्ड और इटैलिक्स है वो उनको याद करना है। फिर पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ये, और एक्रेलिक। गिव नेम ऑफ एनी पॉलीएक्रोनाइट्राइल। व्हाट कैन रिप्लेस वूल,
एक्रिलिक कैन रिप्लेस वूल, ये आगे पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। एक्रिलिक और मोड एक्रिलिक। इसके बाद में है, यहाँ आ जाओ, लाइक्रा एंड स्पेंडेक्स। ये स्ट्रेचेबल फाइबर है, जो आजकल शर्ट पैंट में स्ट्रेचेबिलिटी है, ये 5-7% डाल देते हैं, उससे स्ट्रेच होता है इलास्टिक की तरह। इतना हो गया। इनमें से क्वेश्चन मैन मेड फाइबर पूरा आ सकता है, रीजनरेटेड फाइबर 2 के नाम दो, सिंथेटिक के 2 के नाम दो। ये पॉलिएस्टर के अंदर कौन सा आता है, तो टेरेलिन आ गया, पॉलीएमाइड में नायलॉन आ गया, पॉलीएक्रोनाइट्राइल में एक्रिलिक और मोड एक्रिलिक आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के भी, और पूरा बन के 10 या 5 नंबर का भी। अब कोई प्रॉपर्टी पूछ ले, गिव 5 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, गिव 5 इंपॉर्टेंट 5 में केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनके नाम देने और इनकी यूनिट। तो फिजिकल नीचे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, टिक मारेंगे अभी। फिजिकल पहले तो अपीयरेंस में माइक्रोस्कोप से देखेंगे, एक लंबाई में फाइबर को और एक कटा के सेक्शनल व्यू, फिर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर वो आगे पढ़ेंगे, वहां से मार्क्स आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले लेंथ किसी भी चीज की, आपको भी देखेंगे तो सबसे पहले हाइट देखेंगे, भी 5 फुट 3 इंच है, 5 फुट 5 इंच है, 6 फुट है, कितनी है। फिर मोटा कितना है, कोई भी लंबा और मोटा। तो फाइबर लेंथ मिलीमीटर सेंटीमीटर इंचेस में, ये रही फाइबर लेंथ जनरल प्रॉपर्टी। कम से कम 5 या 6 mm होनी चाहिए। मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ फाइबर टू बी स्पन इज 6 और 5 mm। फिर मोटापा थिन माइक्रोमीटर में, यानी माइक्रो मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी मिलीमीटर में 10⁵, यानी 1000 ऑफ अ मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर, 5/1000 मिलीमीटर, 6/1000 मिलीमीटर, 10/1000 मिलीमीटर, ऐसे। टेंसिटी और स्ट्रेंथ ये मैकेनिकल हो गए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी खींचना, स्ट्रेचेबिलिटी, इलोंगेशन, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें कौन कौन सी है, टेंसिटी स्ट्रेंथ मैकेनिकल। ब्रेकिंग इलोंगेशन, इसमें इलास्टिसिटी भी आ गई, ये जो है मैकेनिकल है। फ्लेक्सिबिलिटी ये भी मैकेनिकल है। मॉइस्चर ये रिलेटेड टू जो है एटमॉस्फेयर प्रॉपर्टी है। फाइबर लेंथ फाइननेस बच गया, कंपोजिशन बच गई, डेंसिटी हो गई, ये नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टीज है। तो ये आगे डिवाइड कर रखी हैं। आपने इसके अंदर से सिर्फ इसकी वो याद करनी कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, और इसका क्या वो है, फाइननेस किस में आएगा, माइक्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, टेंसिटी और स्ट्रेंथ किस में आएगा, ये रहा ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी स्ट्रेंथ आएगा ग्राम पर डेनियर या ग्राम पर टेक्स। ये ग्राम व्हाट इज टेक्स और डेनियर ये बता देंगे, ठीक है। टेक्स मतलब फाइननेस, जितना एक फाइननेस पकड़ोगे, जैसे अब ये पेंसिल है, अगर ये मोटी हुई तो इसमें ये ज्यादा मुश्किल से टूटेगी, पतली हुई तो जल्दी टूट जाएगी खींचने से या घुमाने से। तो क्या एक डिफाइन कर दिया भाई, ये वाली पेंसिल के साइज को में कन्वर्ट करो उसे, और उसके ग्राम, अगर ये इससे 4 गुना मोटी है और फिर जोर लगा रहे तो इसको 1/4 से या 1/16 से डिवाइड करो, तब उसका जो है स्ट्रेंथ मानी जाएगी। उसके बाद में डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी होती है किसी भी एरिया में कितना वेट है, जैसे दूध है, दूध के अंदर पानी है, पानी में कोई चीजें डूब जाती हैं, वो ज्यादा हैवी होती हैं, कुछ तैरने लग जाती हैं, वो आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारे यहाँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेट पर यूनिट, WEIGHT, वेट पर यूनिट वॉल्यूम हमारी है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ग्राम पर टेक्स और डेनियर। मॉइस्चर रिगेन ये आ सकता है, व्हाट इज मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, व्हाट इज मॉइस्चर रिगेन ये मैंने बता दिया था नोट्स में, वहां देखो। और व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये 4 ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 नंबर का 1 नंबर के क्वेश्चन, यानी 3 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इसमें। उसके बाद में कंपोजिशन, ये कंपोजिशन बता देंगे, जैसे मैंने बताया था, सेलुलोज होता है प्लांट फाइबर में, एनिमल में प्रोटीन प्लस अदर छोटी मोटी इंप्योरिटीज मिलेगी, और बाकी चीजें वैक्स वगैरह। ब्रेकिंग इलोंगेशन किस में मेजर करोगे, ये यहाँ आ गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है।
तो मैकेनिकल में आ जाओ। इलोंगेशन जो है परसेंटेज में 5%, मान लो 100 mm है और 103 mm होने के बाद टूट गया तो ये 3% इसकी इलोंगेशन हो गई, ब्रेकिंग इलोंगेशन। इलास्टिसिटी वापस आने की लिमिट है। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए फाइबर, रिजिड हो ही नहीं सकता, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे, ये परसेंटेज वगैरह में आएगी। और केमिकल, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ आ गई। देखो फर्स्ट है लेंथ, फिर फाइननेस, सिर्फ इसमें बेसिक चीजें देखनी है, फिर टेंसिटी, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर इलोंगेशन, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, ये इससे मैच करती है। बीच में सॉरी मॉइस्चर रिगेन आ गया, ये सारा एब्जॉर्बेंसी वगैरह। अदर प्रॉपर्टीज ये सारी रह गई, ये नजर मार लेना, ऐसा कुछ आने का इनका नहीं है, पर पता होना चाहिए क्या प्रॉपर्टीज हैं। फाइनल ईयर के बाद में जब इंटरव्यू दोगे तब ये प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज 5 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमेशा लाइट, सूरज की चांद की पड़ती रहेगी तो लाइट, फिर वो हीट होएगा या ठंड है तो सर्दी में रहेगा तो हीट, फिर वेदर, पानी आ गया, नमी आ गई, सूख गया, उसका इफेक्ट है क्या फाइबर पे। फिर फाइबर को जब ट्रीट करते हैं तो एसिड से या एल्कली से ट्रीट करते हैं, डाई से करते हैं, ये तीनों ट्रीटमेंट करने ही करने हैं क्योंकि उसे कलर करना है, तो ये आ गया। और ये भी उसी से रिलेटेड है, ब्लीचेस। फिर ये नीचे इसलिए ले लिया, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लीचेस ऑक्सीडाइज किससे होता है, यानी वो सॉल्ट किससे होती है प्रॉब्लम, मेटेलिक सॉल्ट। बीच में ये आ गया इफेक्ट ऑफ मिल्ड्यू, यानी जैसे हम खाने का सामान रखते हैं नेचुरल फाइबर में स्पेसिफिकली, और सॉरी कह लो नेचुरली बना होता है, आटा हो गया, कह लो गेहूं हो गया, इनमें लग जाती है सुरसी वगैरह, ऐसे ही कपड़ों के अंदर भी लग जाती है, तो इसके अंदर हम कुछ ना कुछ डाल के रखते हैं, ऐसे ही धागे में भी लग सकती है। तो अगर कंडीशन आपकी वेट, गिल्ली और अंधेरे वाली होगी तो उसमें मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं नेचुरल फाइबर्स में आपका कुछ ना कुछ मिल्ड्यू एंड मोथ, कीड़े पतंगे लग जाएंगे और खा जाएंगे उसे, तो इसका इफेक्ट भी, ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल देखेंगे हम।